क्या हमारे बाप दादाओं को, बड़े भाइयों को इस बारे में पता नहीं था कि उड़ीसा में हिंदू खतरे में है? नहीं था। वो लोग एकदम से बेवकूफ थे। जब भी किसी राज्य में, किसी स्टेट में एक खास पार्टी सत्ता में आ जाती है, वहां पे ही हिंदू खतरे में क्यों आ जाते हैं? दोस्तों, चुभता खबर में आप सबका स्वागत है। खबर ऐसी हो कि भक्तों को चुभना चाहिए। दोस्तों, ओडिशा के कटक में जो भी हुआ बेहद ही निंदनीय है, बेहद ही दुखद है। जितना भी इसकी निंदा की जाए कम है। बाकी ये जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कैसे दंगा भड़का, कैसे माहौल खराब हुआ, इसको लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है और आज नहीं तो कल सच क्या है सामने आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ गंभीर सवाल, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि एक आम जनता, एक सुस्त मानसिकता के जनता जो कि इस देश में शांति चाहता है, भलाई चाहता है, उसके जहन में, उसके दिमाग में ये सवाल आ सकता है। और वही सवाल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और आप लोग ज़रा इसको गंभीरता से सोचिएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहिए और जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर ज़रा आप लोग सोचिएगा, विचार करिएगा। मेरा पहला प्रश्न, पहला सवाल आप लोगों से, ये झूठ, ये अफवाह किसने फैलाया कि 2 हिंदू युवक को मुसलमानों ने मार डाला दंगे में? ये झूठ किसने फैलाया जिसके वजह से माहौल और गर्म हुआ और दंगा कटक में भड़का? जबकि ये मामला था रात का और सुबह होते ही ये झूठ फैला दिया गया कि 2 हिंदू युवक मारे गए। मुसलमानों ने 2 हिंदू युवक को रात में मार डाला, जबकि दोनों गोष्ठी के बीच में झगड़ा हुआ था और हॉस्पिटल भी पहुंचे थे 3 हिंदू युवक। लेकिन ये झूठ किसने फैला दिया कि 2 हिंदू युवक को मुसलमानों ने मार डाला? इसी झूठ के वजह से सुबह होते ही माहौल और गर्म हुआ और दंगा बड़े रूप में, बड़े आकार में फैला। आप लोगों ने जरूर सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, कुछ ऐसे नफरती यूट्यूबर हैं उड़ीसा के और कुछ ऐसे संगठन हैं जिन्होंने ये झूठ को फैलाया कि 2 हिंदू युवक को मुसलमानों ने मार डाला रात में और सुबह होते ही माहौल एकदम से गर्म हो गया। जबकि पुलिस का साफ साफ कहना था ये किसी धार्मिक मामले को लेकर झगड़ा नहीं था। मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से, जरा इस पर गंभीरता से सोचिएगा। ओडिशा में बाप बेटी की सरकार लगभग 40 साल से ऊपर रही। कहने का मतलब जनता दल, मतलब बिजू पटनायक की दल और बीजेडी दल लगभग 40 साल से ऊपर ओडिशा में रूलिंग पार्टी में रही। तब ऐसे दंगा क्यों नहीं भड़का, माहौल खराब क्यों नहीं हुआ? तब भी हर तरह के पूजा होते थे, विसर्जन होता था। तब ऐसे माहौल खराब क्यों नहीं हुआ? तब ऐसे दंगा क्यों नहीं भड़का? हमारे बाप दादा, बड़े भाई ऐसे पूजा करते रहे, विसर्जन भी करते रहे, लेकिन तब क्यों दंगा नहीं भड़का, माहौल खराब क्यों नहीं हुआ? ऐसा वजह, ऐसा कारण, ऐसा माहौल कौन क्रिएट कर रहा है? जरा इस पर विचार करिए। क्या हमारे बाप दादाओं को, बड़े भाइयों को इस बारे में पता नहीं था कि उड़ीसा में हिंदू खतरे में है? क्या तब पूजा नहीं होता था? क्या तब विसर्जन नहीं होता था? तब भी तो होता था, तब भी सब कुछ पूजा होता था और सब विसर्जन भी होता था। और अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि हमारे बाप दादाओं को, बड़े भाइयों को पता नहीं था, इसका मतलब हम अपने ही बाप दादा, अपने ही बड़े भाइयों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि उनको कुछ मालूम नहीं था देश के बारे में, उड़ीसा के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। वो लोग एकदम से बेवकूफ थे, एकदम वो लोग बेवकूफ थे, उनको कुछ भी मालूम नहीं था। अगर मालूम नहीं था तो फिर तब क्यों माहौल खराब नहीं हुआ? तब भी तो माहौल खराब हो सकता था, तब क्यों नहीं हुआ? आजकल के हम लोंडे लपाड़े को पता चल गया कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, लेकिन तब उन लोगों को कुछ मालूम नहीं था। इस पर जरा सोचकर देखिएगा, माहौल आखिर कौन बना रहा है, कौन ऐसे कारण क्रिएट कर रहा है? मेरा तीसरा सवाल आप लोगों से, जब भी किसी राज्य में, किसी स्टेट में एक खास पार्टी सत्ता में आ जाती है, वहां पे ही हिंदू खतरे में क्यों आ जाते हैं?
क्यों हिंदू वहां पर खतरे में आ जाते हैं, ऐसा क्यों? मेरा तीसरा सवाल आप लोगों से, उड़ीसा वासी से, जरा आप लोग इस पर विचार करिए। कुछ लोग कहते हैं कि उड़ीसा में बांग्लादेशी घुस आए हैं जिसके वजह से ऐसे माहौल बन रहा है। पिछले 11 साल से बीजेपी ही केंद्र में है, तो फिर कैसे बांग्लादेशी उड़ीसा तक पहुंच गए? और अगर आप लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेशी पहले से ही घुस चुके थे, तब भी ये सवाल उठता है पिछले 11 साल से बीजेपी केंद्र में है, वो क्या कर रही है? बांग्लादेशी को क्यों बाहर निकाला नहीं गया? क्यों उसकी पहचान नहीं किया गया? क्यों उन लोगों की, क्यों बांग्लादेशियों की, घुसपैठियों की पहचान नहीं किया गया? और आजकल के लोंडे लपाड़े कानून को हाथ में ले रहे हैं और किसी को भी पकड़ के जबरन बांग्लादेशी की परिचय दे रहे हैं। वो कानून का विषय है, वो जांच का विषय है, ये सरकार का विषय है। सरकार इस पर गौर करे, सरकार ऐसे लोगों को पहचान करे। लेकिन गली मोहल्ले में लोंडे लपाड़े खड़े हो जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को पकड़कर बोलते हैं कि ये बांग्लादेशी है। कानून को हाथ में लेने का परमिशन इन लोगों को किसने दिया? मेरा आखिरी सवाल और सबसे अहम सवाल उड़ीसा वासी आप लोगों से है, जरा आप लोग सोचकर देखिएगा, इस पर जरा विचार करिएगा। जब कटक में माहौल खराब हो गया, दंगा भड़क गया, उसके बाद माहौल खराब करने की कौन लोग कोशिश कर रहे हैं? जब किसी बारे में किसी को विरोध करना है, संविधान ने हक दिया है, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग विरोध जता सकते हैं। लेकिन इस तरह से माहौल खराब करना, दूसरे के दुकान पर जाके तोड़फोड़ करना, कानून को हाथ में लेना, ऐसे कौन लोग कर रहे हैं? जरा आप लोग सोच कर देखिए। मटन की दुकान में ये लोग जा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। जो लोग गरीब हैं, मटन चिकन की दुकान किए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके दुकान पर जाकर तोड़फोड़ ये लोग मचा रहे हैं। अगर किसी बारे में विरोध करना है तो फिर शांतिपूर्ण तरीके से भी विरोध किया जा सकता है। रहा बात, आप लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए जरूर देखा होगा, जरूर सुना होगा कि मटन के दुकान पर मुस्लिम लोग बीफ दे रहे हैं, मटन काट के बीफ मिला के दे रहे हैं। जरा आप लोग इस पर अपने दिल पे हाथ रखकर सोचिए। जब हम 10 रुपए के चीज लेने के लिए जाते हैं दुकान को, तो 10 बार उसे पलट कर देखते हैं। यहाँ पर तो 1 केजी मटन का प्राइस 800-1000 की बात है। जरा इसको सोच के देखिए, ऐसे कौन सा मटन की दुकान होता है जो कि पहले से ही मीट काट के वो लोग रख देते हैं? कम से कम ओडिशा में ऐसा कौन सा मटन की दुकान है जहां पर कस्टमर पहुंचने से पहले ही मटन को काट दिया जाता है? अगर कहीं पर किसी दुकान पर पहले से बकरा हलाल कर दिया जाता है, तब भी पूरे मटन को टांग कर रखा जाता है। कस्टमर जाकर पहले देखते हैं, तब बोलते हैं, तब कस्टमर के डिमांड के अनुसार क्या चाहिए, किसको कौन सा चाहिए मटन का हिस्सा, उसी तरह से बांटा जाता है। यहाँ पर तो ऐसे होता है, दुकानदार बकरा लेकर दुकान पहुंचने से पहले ही कस्टमर वहां पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कस्टमर को चाहिए कहीं पर दुकानदार बकरा के जगह पर बकरी ना काट दे। इसीलिए सब के सब दुकानदार पहुंचने से पहले पहुंच जाते हैं कस्टमर। और अगर कोई देर से भी पहुंचता है, तब भी आंखों के सामने ही बकरा को काटा जाता है। 2-4 कस्टमर मिलके एक बकरा को कटवाते हैं। फिर कैसे कोई दुकानदार मटन के जगह पर बीफ दे सकता है? बाकी रहा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब गुंडे लोग मटन की दुकान तोड़ फोड़ रहे थे, वहां से एक गाय को निकाला जाता है। इसको तो एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है कि पहले से भी वहां पर गाय को बांधा जा सकता है। सुनियोजित तरीके से भी वहां पर पहले से गाय को बांधा जा सकता है, क्योंकि माहौल गर्म था, माहौल को और गर्म करना है, इसीलिए वहां पर एक गाय को पहले से बांधा भी जा सकता है। तो जरा आप लोग सोच के देखिए, ऐसे झूठ, ऐसे अफवाह, ऐसे नफरत कौन लोग सोशल मीडिया के जरिए फैलाते हैं पूरे उड़ीसा में? खैर दोस्तों, इस पर आप लोगों का क्या सोचना है, क्या विचार है, कमेंट में